टुमारो नेवर कम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी का ये दोहा हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन चाहते हुए भी हम इस पर अमल नहीं करते, सिर्फ अपनी एक बुरी आदत की वजह से, जो है चीज़ों को टालने की आदत, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। अक्सर हम खुद से बोलते हैं कि आज नहीं, ये काम मैं कल से स्टार्ट कर लूँगा। हम ये भी जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता और हमारा वो काम टलता ही चला जाता है और फिर समय निकल जाता है। फिर हमारे पास रिग्रेट और कास के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे ही हुआ अतुल के साथ। अतुल 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है और जब से ही उसका मन है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी संसाधन भी मौजूद है, पर एक बुरी आदत की वजह से उसका वो काम 5 साल से रुका हुआ है। कभी कभार कबीरदास जी का दोहा याद करके मोटिवेशन उसे आता भी है और वो शुरुआत भी करता है, पर फिर दिमाग में आता है कि कौन झेलेगा इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेस। एक तो पहले ही बॉस ने इतना स्ट्रेस दे रखा है और फिर से कहानी पलट जाती है। और ये हालत केवल अतुल की नहीं है, बल्कि हम में से कई सारे लोग हर रोज ऐसा करते हैं। हर रोज हम उन्हीं कामों को टालते हैं जो हमारे लिए या हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी होता है। पिछले कई महीनों से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक दिन मैंने अपना मन पक्का बना लिया और अपनी इस आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की, यानी कि चीजों को टालने की आदत कितनी बुरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमारे टाइम के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी स्पॉइल कर सकती है। साथ ही बात करेंगे कि इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। चीजों को कल पर टालने की आदत इतनी बुरी है कि ये हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन को भी इफेक्ट करती है। कभी कभी ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि इसे हम रेगुलर करने लगते हैं। एक रिसर्च के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे आलस से ज्यादा हमारे इमोशंस का खेल होता है, यानी कि सारा खेल हमारे दिमाग का ही होता है। अक्सर इस आदत को हम रेगुलर तब करते हैं जब हमें फेल होने का डर हो, कोई स्ट्रेस हो, सेल्फ डाउट हो, या तब भी जब वो काम हमें पसंद ना हो, या फिर हम अपने आप में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चाहकर भी वो काम करना नहीं चाहते और खुद ही तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बहुत खतरनाक है। इसे आपके काम को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालती है। इससे स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, इसलिए अपनी इस आदत को जल्दी से जल्दी गुड बाय बोलना बेहद आवश्यक है। बुरी आदत चाहे कोई भी हो, वो एकदम से नहीं छूट सकती या बदल सकती, पर उसके लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना होगा। आपको अपनी आदत को छोड़ना आसान बनाना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं चीजों को टालता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। अक्सर हम समय का बहाना बनाकर चलते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, या फिर ये काम मैं सही समय आने पर करूँगा। लेकिन सही समय कभी नहीं आता, बल्कि समय निकालना पड़ता है। इसलिए आपको अपने दिमाग में चल रहे ये विचार त्यागने होंगे। आपको अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये सब होगा कैसे? ये सब करने के लिए आपको पेन और पेपर लेना है और एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है। अपने पूरे दिन का रूटीन इस लिस्ट में नोट डाउन करना है। आपको किस काम में कितना समय देना है, या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अपने कामों को मैनेज करना है। आपको कामों को टालने की अपनी आदत को छोड़ने के लिए ऑनेस्ट कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, और अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको मिल भी गया तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसलिए एक दृढ़ संकल्प आपको ही लेना होगा कि नहीं, आज से ही मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड पॉइंट, हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो। आपको इस आदत को छोड़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको अपने कामों को मैनेज करने के साथ साथ ये भी देखना है कि रोज कौन से काम पर आप अपना समय वेस्ट करते हैं, या ऐसे कौन से काम हैं जो आप साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव। आपको अपनी ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ने के लिए पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार हम कामों को इसलिए भी टालते हैं क्योंकि वो काम पास्ट में सक्सेस नहीं हुए थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम अब भी खराब होंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें, फेलियर का डर अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें और एक नई कोशिश करें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कमिटमेंट। आपको डिसिप्लिन के साथ खुद के लिए एक डेडलाइन तैयार करनी पड़ेगी। आपको खुद के साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर अपना वेट लॉस करना है तो खुद के लिए शुरुआत में 15 मिनट की डेडलाइन फिक्स कीजिए कि हर सुबह 15 मिनट मुझे एक्सरसाइज करनी है। हालांकि केवल एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी जो आप रेगुलर करते आए हैं। इसलिए इसे एक टास्क के रूप में लीजिए और अगर आपने इसे कंप्लीट कर दिया तो खुद को ट्रीट दीजिए, खुद को एप्रिशिएट कीजिए कि ये मैंने करके दिखाया, यानी ये मैं कर सकता हूँ। इससे धीरे धीरे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप अपनी इस टालने की आदत को छोड़ दोगे। साथ ही साथ आपको ये भी डायरी में नोट करना है। इससे धीरे धीरे आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आप धीरे धीरे अपनी इस बुरी आदत को त्याग दोगे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।